26 मई 2023 की रात एक 23 साल की कोरियन महिला स्टूडेंट बनकर एक प्राइवेट ट्यूटर के घर गई और वहां उसने उस प्राइवेट ट्यूटर को मार दिया और उसके शरीर के टुकड़े करके एक सूटकेस में भर के एक नदी के पास फेंक दिए। आखिर उसने ऐसा क्यों किया था? यदि आप भी जानना चाहते हैं कि इस महिला ने ऐसा क्यों किया तो बने रहिए वीडियो से। आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं वह साउथ कोरिया के बुसन में रहने वाली एक 23 वर्षीय महिला का है। साउथ कोरिया अपने खूबसूरत कल्चर, के पॉप, के ड्रामा और एक शांतिप्रिय देश के रूप में दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन 26 मई को कुछ ऐसा हुआ जिसने साउथ कोरिया को हिला के रख दिया। साउथ कोरिया के बुसान में रहने वाली एक 23 साल की महिला जिसका नाम जुंग यू जुंग था, उसने अपनी ही सेम एज की महिला की हत्या करी थी। साउथ कोरियन लॉ के चलते हमें विक्टिम का नाम और उसकी इमेज कुछ नहीं पता। जुंग यू जुंग 23 साल की थी। उसका पालन पोषण उसके दादा ने किया था। उसने अपने स्कूल की पढ़ाई कुंगे गर्ल्स हाई स्कूल से की थी। वह शांत स्वभाव की थी, हमेशा क्लास में पीछे बैठती थी। वह ग्रेजुएट होने के बाद 5 साल तक बेरोजगार थी। इसी दौरान वह सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी भी कर रही थी। सिविल सर्विसेज के लिए इंग्लिश लैंग्वेज आनी जरूरी थी, पर उसकी इंग्लिश इतनी कुछ खास नहीं थी, इसलिए फिर उसने इंग्लिश के प्राइवेट ट्यूशन लेने की सोची। उसने ट्यूटर ढूंढने के लिए एक मोबाइल ऐप की हेल्प ली। उसने उस ऐप में खुद को एक पेरेंट के रूप में दिखाया जिसे अपनी लड़की के लिए एक प्राइवेट इंग्लिश ट्यूटर की जरूरत है। 24 मई को जुंग ने प्राइवेट ट्यूटर से बात करी थी और कहा था कि मेरी बेटी आपके पास आएगी पढ़ने। फिर 26 मई को जुंग एक स्टूडेंट बनकर उस ट्यूटर के घर गई और डोरबेल बजाई। फिर ट्यूटर ने डोर खोला और उसे घर के अंदर ले लिया, क्योंकि जैंग स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर एक स्टूडेंट बनकर आई थी और उसे भी यही लगा कि यह स्टूडेंट है। घर में आने के तुरंत बाद ही जुंग ने उस ट्यूटर को चक्कू से मार दिया। उसको मारने के बाद जांग अपने घर गई और वहां से वह एक सूटकेस और कुछ गार्बेज बैग्स लेकर वापस ट्यूटर के घर गई। वहां उसने उस महिला के शरीर के टुकड़े करके सूटकेस में भर लिए और एक टैक्सी में बैठकर बुसान के उत्तर पश्चिम में स्थित यांगसन नदी की ओर निकल गई। यांगसन नदी के पास पहुंचकर जब वह टैक्सी से उतर रही थी तब टैक्सी ड्राइवर ने सूटकेस से बह रहा खून देख लिया था, लेकिन उसने उस समय ऐसा दिखाया कि उसने कुछ नोटिस नहीं किया है और वह वहां से चला गया। जुंग नदी के आसपास उस ट्यूटर के शरीर के टुकड़े फेंक के घर चली गई। टैक्सी ड्राइवर ने वहां से निकलने के बाद अपनी टैक्सी का सीट चेक करी तो उसे टैक्सी के कारपेट पर खून दिखा। वह समझ गया था कि यह खून उस महिला के सूटकेस से आया है। उसने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने खोज जारी कर दी। जिस नदी के पास टैक्सी ड्राइवर ने जुंग को छोड़ा था वहां पुलिस ने खोज जारी की और खोज के कुछ मिनटों के अंदर पुलिस को कुछ बॉडी पार्ट्स मिल गए। इसके बाद जहां से उस टैक्सी ड्राइवर ने उस महिला को अपनी टैक्सी में बैठाया था, पुलिस ने उस एरिया की जांच की और उन्हें आसपास की दुकानों में लगे कैमरों से सबूत मिल गए। उन कैमरों में साफ साफ दिख रहा था कि जुंग एक सूटकेस लेकर जा रही थी। इन सभी सबूतों के चलते पुलिस ने जांग को गिरफ्तार कर लिया था। फिर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान सबसे पहले उसने कहा कि उसने उस महिला को नहीं मारा था, उसने सिर्फ उसकी बॉडी को फेंका था। उसे ऐसा करने के लिए किसी ने कहा था, अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसे भी मार दिया जाता। बाद में अपने परिवार के दबाव में और सबूत मौजूद होने के कारण उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। जुंग ने कहा कि उसने उस ट्यूटर को सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि वो फील करना चाहती थी कि किसी को जान से मार के कैसा लगता है। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि वह बहुत कम बाहर जाती थी, न किसी से मिलती जुलती थी। वह बहुत अकेली थी। जुंग को टीवी पर आने वाले ट्रू क्राइम के प्रोग्राम बहुत पसंद थे। वह ट्रू क्राइम के नॉवल और ट्रू क्राइम की किताबें लाइब्रेरी से लाकर पढ़ती थीं। जब पुलिस ने उसका फोन चेक किया तो उसमें कोई कॉल्स और मैसेज नहीं थे, लेकिन चौंकाने वाली सर्च हिस्ट्री मिली। उसने इंटरनेट पर परफेक्ट मर्डर और मर्डर विदाउट अ बॉडी जैसी चीजें सर्च करी हुई थीं। पुलिस ने यह भी बताया कि जुंग पिछले 3 महीनों से इन सब का प्लान कर रही थी। जुंग जब उस महिला की बॉडी को फेंक रही थी तब उसने उस महिला का वॉलेट, आईडी कार्ड और फोन ले लिया था ताकि किसी को उसके बारे में पता न चले और ऐसा लगे कि वह कहीं चली गई है। वह एक परफेक्ट मर्डर करना चाहती थी, लेकिन उसका यह प्लान फेल हो गया और वह पकड़ी गई। जुंग को जब जेल ले जा रहे थे तब उसने विक्टिम और उसके परिवार से माफी मांगी और कहा कि जरूर मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं होगा जो मैंने ऐसा काम किया, मुझे माफ कर दीजिए। अभी जुंग जेल में बंद है और जल्द ही उसको उसके गुनाहों की सजा मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जुंग के मन में किसी को जान से मारने की इच्छा ट्रू क्राइम प्रोग्राम्स और ट्रू क्राइम की बुक्स पढ़ने की वजह से आया था, या वह काम न मिलने और अकेलेपन में रहने के कारण ऐसा करने का विचार आया? आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।